अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आज पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ अलीशा सलीम और मैं हूँ अली मौज़म। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम आपसे जिस तरह जाते हुए दुआ करते हैं और आपसे ये एक मतलब रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ख़याल रखिएगा अपना और अपने आस पड़ोस वालों का ख़याल रखिएगा। आस पड़ोस वालों का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, चूँकि इस नफ्सा नफसी के दौर में हम भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोस में जो लोग हैं उनके क्या हुकूक हैं। अच्छा, आज की अच्छी बात आपने कोई करनी? अच्छी बात तो हम रोज़ ही करते हैं। एक अच्छा सा कोट है मेरे पास, सही है, वो हम अपनी ऑडियंस को सुनाते हैं। Every new day is not just a date on calendar. It's a fresh opportunity to believe in yourself. Work hard more than yesterday and move one step to closer to your dreams. It means कि हर दिन आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण लाता है। हर दिन आपको नए सिरे से मेहनत करनी चाहिए। आप उसको सिर्फ दिन ना समझो, बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझो और उसको बेहतरीन तरीके से अवेल करो। कल से ज़्यादा आज मेहनत करो ताकि आप अपने जल्द से जल्द अपने ड्रीम्स को पूरा कर सको। अच्छा, इसी को अगर मैं जोड़ूँ ना, तो एक शख्स था, उसने एक बुज़ुर्ग से कहा कि कुछ नसीहत फरमा दे। तो बुज़ुर्ग ने आगे से क्या फरमाया? बुज़ुर्ग कहते हैं कि बस इतना ध्यान रखना कि कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत न कर दे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये ध्यान रखना कि कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत न कर दे। मतलब वो लोग जो आपसे तो शिकवा नहीं करते, आपसे कुछ नहीं कहते, आपकी तल्ख बातों को भी बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं और वो मामला फिर बड़ा। जैसे हम कल सब्र की बात कर रहे थे, सब्र की इंसान के अंदर सब्र तहम्मुल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अब जरा हम अपनी खबरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि वक्त बड़ा कम होता है और जल्दी जल्दी तेज़ी के साथ ये खबरें पहुँचानी है, तो 3 बड़ी खबरें जो हैं वो पहुँचाते हैं। पहली खबर हमारी ये है कि भाई होता है टिक टिक गेम। आपने टिक टिक गेम खेला है? क्लैकर टॉय। टक टक टक। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि भाई अमेरिका में ये गेम इंट्रोड्यूस हुआ और बच्चों में काफी मकबूल है ये गेम। दरअसल इसमें 2 बॉल्स होती हैं जो कि एक प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं और वो एक डोरी से बंधी हुई होती हैं और उनको अगर सही डायरेक्शन में घुमाया जाए तो वो आपस में टकराती हैं दोनों की दोनों, और जब वो टकराती हैं तो फिर उसमें से टिक टिक करके आवाज आती है। अमेरिका में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 1960 से लेके 1970 तक। ये गेम इंतहाई मकबूल रहा और इसमें मजे की बात यह है कि जो सबसे ज्यादा देर तक इन बॉल्स को आपस में टकराता रहेगा वही इसका बेहतरीन खिलाड़ी होगा। लेकिन बच्चों में तो बड़ा मकबूल है और बच्चों को बड़ा मजा भी आता है इसको खेलने में, लेकिन वालिदैन की शिकायत करते हैं कि भाई सर में दर्द कर दिया, सर में दर्द क्या कर रहे हो? अच्छा, यार इसके अंदर भी एक खबर है। हाँ। वो ये कि तकरीबन जिस तरह आपने बताया ना 1960s की जो आपने जिक्र किया है, तो 1968 में जब इसका तजुर्बा हुआ पहली बार, उस वक्त प्लास्टिक की बॉल्स पर तजुर्बा नहीं हुआ था, बल्कि ये ग्लास फेयर की बॉल्स पर तजुर्बा हुआ था। और ग्लास फेयर की बॉल्स के साथ जब ये तजुर्बा हुआ तो उसके बाद देखने में आया कि बच्चे इससे बड़ा मुतासिर हुए, लोगों ने बड़ा ख़रीदा इसको, और बच्चे जब इससे खेलते थे तो उससे हुआ ये कि ग्लास फेयर की बॉल्स थी, तो वो जब डैमेज हुई तो उससे बच्चों को भी इंजरी हुई और जो लोग आस पड़ोस में थे उनको भी इंजरी हुई। मटेरियल कौन सा था वो? ग्लास फेयर। यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो कांच था, तो वो कांच जब टकराता है आपस में तो वो टूटने के बाद फिर इंजरीज हुई। फिर ये हुआ कि उन्होंने कन्वर्ट किया प्लास्टिक की बॉल्स में, और प्लास्टिक की बॉल्स में जब कन्वर्ट किया तो फिर ये गेम ज्यादा मकबूल हुआ और बच्चों ने। प्लास्टिक से मेरे ख्याल में ज्यादा शोर होता है, इसलिए वालिदैन इसलिए ज्यादा परेशान होते हैं। यही सीन है। एक खेल की तो हमने बात की, अब दूसरे खेल की बात करते हैं। हाँ, दूसरे खेल की बात ये है कि हम T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में हुआ ये कि जिस तरह हमने कल आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप खेले गए नहीं, इसका फैसला होना बाकी है। और मोहसिन नकवी जो कि PCB के चेयरमैन हैं, वज़ीर दाखिला भी, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और तमाम सूरत हाल से उन्हें आगाह किया कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, खुद खदशात थे। और ICC के दोहरे मयार पर भी उन्होंने ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। फाइनल अब हुआ ये है कि T20 वर्ल्ड कप खेलने का फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन जुमे या पीर तक ये बात सामने आएगी। एक उसके अंदर ऑप्शन जो रखा गया है वो ऑप्शन बड़ा मज़े का है। ऑप्शन तो खैर बहुत सारे रखें कि हम काली पट्टियाँ बांध कर भी मैदान में उतर सकते हैं। जो सबसे मज़ेदार ऑप्शन है वो ये है कि उस पर गौर किया जा रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये कहा है कि अगर हम भारत के साथ मैच नहीं खेलते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, हमारे 2 पॉइंट्स जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता, जो कि एक सबसे बड़ा मैच होता है, इसको पूरी दुनिया को इंतज़ार होता है इस मैच का, इससे सबसे बड़ा नुकसान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बताया कि भारत को होगा। अब ये फैसला जुमे या पीर को होगा कि आया पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेले गए नहीं, चूँकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके हैं कि जो भी फैसला होगा वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत करेगी और हम मिनवन अमल करेंगे। बिल्कुल ऐसी। लेकिन अगर ऑडियंस की हम बात करें तो ऑडियंस तो हमारी भरपूर तैयार होती है कि भाई किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। वहाँ सिर्फ ना कि सिर्फ यहाँ वाले बल्कि वहाँ वाले भी उतने ही एक्साइटेड होते हैं
लेकिन एक हमारा पैगाम ये है कि भाई जिस तरह हमने आपको जंग में हराया है ना, उसी तरह हम आपको खेल के मैदान में भी हरा सकते हैं भरपूर। लेकिन अब ये फैसला जो है वो हुकूमत की कोर्ट में ना, बॉल हुकूमत की कोर्ट में, देखते हैं कि वो क्या फैसला लेता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर क्या है? अगली खबर है मौसम की, और मौसम अपने तेवर बदल रहा है। मुसलसल बर्फबारी हो रही है, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, बारिशें भी हो रही हैं, और बर्फबारी इतनी ज़्यादा है कि अब सयाहों की तादाद को महदूद कर दिया गया है। जो लोग मरी आ रहे थे बड़ी तादाद में, अब इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि जो सयाह हैं इनकी तादाद को महदूद कर दिया जाए, और इंस्ट्रक्शंस ये जारी की गई हैं कि अगर आप गाड़ियां लेकर आ रहे हैं तो आपकी गाड़ियों के जो टायर्स हैं उसमें लाजिम व मलजूम जंजीरें बंदी होना चाहिए। जारी किया गया, जी, बिल्कुल ऐसी कि आप वो जंजीरें टायरों में बांधकर और फिर इन सयाहती मुकामात की तरफ रुख करें। चूँकि बताया गया है कि 2400 ऐसे सयाह जो कि फंसे थे और उन्हें निकाला गया है, रेस्क्यू का अमल भी जारी है। साथ साथ बर्फबारी शदीद हो रही है और मौसम के झक्कर से कराची भी नहीं बचने वाला है। बिल्कुल ऐसी है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, लेकिन आवाम के लिए एक पैगाम ये है कि भाई सफ़र करें और इंजॉय करें, अपने लिए खतरात पैदा ना करें। ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ के आप अपने आप को सेफ रख सकें, अपने आप को सिक्योर रखें, सफ़र को अच्छा बना सकें, अपने सफ़र को मेमोरेबल बना सकें, ना कि किसी तकलीफ का बायस बन जाए वो सफ़र और कोई भी जानी या माली नुकसान। जो अहकामात दिए जाते हैं, हिदायत दी जाती है, उस पर अमल करें। चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से जो हिदायत दी गई हैं वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही है। तो इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। स्टे विद अस।